नमस्कार। शासनाधिकारी कचहरी सिद्धपुर तथा तालुका प्राथमिक शिक्षाधिकारी कचहरी और सिद्धपुर प्रेरित वर्चुअल क्लासरूम में मैं गीता बहन परमार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्र, ये क्या है? इसको तो सब जानते हैं, ये मोबाइल है। फटाफट सोच लिया आपने कि ये क्या है? ये क्या है? मोबाइल है। ये क्या है? देखा है आपने कभी ये इसका नाम लैपटॉप है और कंप्यूटर जैसा ही है। ये कंप्यूटर की तरह ये काम करता है। इसको लैपटॉप बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपने देखी, ये दोनों चीजें आप इस्तेमाल भी करते होंगे। इन दोनों चीजों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपने ये सोचा है कि ये बना कैसे? आपको मालूम है? अच्छा, ठीक है। किसने बनाया इसको? वैज्ञानिक ने बनाया। आप सब तो बहुत होशियार है। तो इन सभी चीजों को वैज्ञानिकों ने बनाया। हमारे घर में भी हम कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, कई चीजें हैं जिसका हम इस्तेमाल रोज बरोज करते हैं। आपकी मम्मी करती होगी, आप भी करते होंगे। और इसको बनाते कौन है? वैज्ञानिक बनाते हैं। और ये सब खोज अगर नहीं की होती ये सब लोगों ने, तो हमारा जीवन कैसा होता? आप सोच सकते हैं कि हमारा इन सब चीजों के बिना हमारा जीवन कैसे होता? आज जो हमारा जीवन इतना सरल है, फटाफट सब काम हमारे हो जाते हैं तुरंत ही। पहले हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। होते तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई है, तो उसके माध्यम से हम हमारे सभी काम सरलता से और बहुत ही कम समय में पूरे कर सकते हैं। तो ये सब जिन्होंने बनाया है वो सब वैज्ञानिक, आप विज्ञान में पढ़ते ही होंगे। लेकिन एक ऐसे महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। आप सबने कभी नाम भी सुना होगा उनका। तो आज हम उनके बारे में अभ्यास करने वाले हैं। आप सब अपनी हिंदी की पुस्तक लेकर बैठे ही होंगे। इसमें आप इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई वो निकालो, पेज नंबर 34। इसमें आपको फोटो दी गई है विक्रम साराभाई की। देखो आप ध्यान से देख लिया? तो आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनसे जुड़ी कई सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से हम आज थोड़ी सी उनकी जो जीवन की घटनाएं हैं उनका आज हम अभ्यास करेंगे। विज्ञान के अंदर इनका बहुत सारा योगदान रहा है। उन्होंने विज्ञान के अलावा भी शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। अगर हम ऐसे वैज्ञानिकों का अभ्यास करेंगे तो उनके बारे में जानकारी पाके हम कुछ सीख पाएंगे। ये जो विक्रम साराभाई थे वो मात्र 2 वर्ष के ही थे,
तब उनके वो रविंद्रनाथ ठाकुर, आप जानते होंगे, हमारे स्कूल में भी उनकी फोटोग्राफ हमें मिलेगी, आपने देखी ही होगी और उनके बारे में आप जानते ही होंगे। वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर है। उन्होंने उनको देखकर ही भविष्यवाणी की थी कि ये बालक है वो बड़ा होके बहुत ही बड़ा यशस्वी व्यक्ति बनेगा। ये जो विक्रम साराभाई है, उनका जन्म बहुत ही सुखी परिवार में हुआ था। उनके पिता उद्योगपति थे बहुत बड़े, और वो 8 भाई बहन थे। उनकी एक घटना है कि जब वो 4-5 साल के थे, तब वो अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गए थे। तो वहां पे उनके पिता के नाम से बहुत सारी चिट्ठियां आई थी। तो वो चिट्ठियां देखकर, पढ़कर उन्होंने भी ऐसा सोचा, और उनको भी ऐसा लगा कि मेरे नाम भी ऐसी चिट्ठियां आए तो। बच्चे बहुत, उनका दिमाग बहुत शार्प होता है, तीक्ष्ण होता है। वो किसी भी बात को देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो तुरंत ही उनके दिमाग में कई सारी प्रवृत्तियां, युक्तियां आ जाती है। तो ये जो विक्रम थे, उन्होंने भी ऐसा सोचा कि मेरे नाम भी ऐसी चिट्ठियां आए। तो उन्होंने क्या किया कि हम उनके खुद के नाम पे, उनका खुद का नाम और पता लिखकर, चिट्ठी लिखकर लिफाफे में डाल दी और फिर वो पोस्ट कर दी। तो उनके नाम पे भी घर पे बहुत सारी चिट्ठियां आई। तो ये सब चिट्ठियां देखकर उनके पिताजी ने सोचा और उनको पूछा कि ये सब क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया। तो उनका जवाब सुनकर, विक्रम ने जवाब दिया, तो उनका जवाब सुनकर उनके पिताजी को भी बहुत अच्छा लगा और उनको शाबाशी दी उनके पिताजी ने कि ऐसी सोच रखता है कुछ आगे बढ़ने की, इसलिए शाबाशी दी। तो ऐसी तो कई सारी घटनाएं हैं विक्रम साराभाई के जीवन की। तो उनमें से कुछ घटनाओं का आज हम अभ्यास करते हैं। मैं इस इकाई को पढ़ती हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वो कौन थे? वे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें
हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। आगे का पेज देखिए। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए।
सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहां वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यदि यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। आपने सुना कि विक्रम साराभाई कैसे थे। ये तो एकमात्र झलक है, लेकिन उनका कार्य, पूरा कार्य देखने में, सुनने में, पढ़ने में कई दिन बीत जाए अगर हम ये सब पढ़े, देखे और सुने तो। लेकिन ये तो एकमात्र झलक है। तो ऐसे थे हमारे विक्रम साराभाई। तो आपने देखा कि वो जब छोटे थे तब ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि बड़े होके बहुत ही यशस्वी बालक, ये बालक बड़ा होके बहुत ही यशस्वी बनेगा। कैसे यशस्वी बनेगा? तो अपने कार्यों से। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही यशस्वी बन जाता है, ऐसे ही उनको यश मिल जाता है? नहीं मिल जाता। उनके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए बहुत ही परिश्रम करने पड़ते हैं, श्रम करना पड़ता है। तो श्रम करने के बाद ही आदमी को सफलता मिलती है। दूसरी बात हमने देखी कि विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त को हुआ था। और हमारा सद्भाग्य देखो कि ऐसे महान वैज्ञानिक का जन्म 12 अगस्त को हुआ था, लेकिन हमारे गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि ये महान वैज्ञानिक का जन्म हमारे गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति था। उनके पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। हमने पहले भी आपको उनके बचपन का एक प्रसंग सुनाया कि उन्होंने पत्र लिखा था अपने ही नाम, वो भी आपने सुना। और ये एक दूसरी बात ये कि ये
साइकिल चलाने में भी साइकिल की जो कलाबाजियां थी उनमें भी उनकी बहुत मास्टरी थी। साइकिल में कलाबाजियां यानी आप जो सर्कस है ऐसे वो आपने देखा होगा तो उनमें साइकिलिस्ट होगा कैसे कैसे करतब हमको दिखाते हैं। तो ऐसे ही साइकिल पे ये कलाबाजियां करते थे और लोगों को अचंभित करते थे। बचपन से ही वो बहुत ही साहसिक थे। उनके अभ्यास की बात करें हम तो उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक यानी कि हमारा आज की जो 10वीं कक्षा है उसको पहले अभी हम 10वीं कक्षा को मैट्रिक कहते हैं, लेकिन पहले की मैट्रिक परीक्षा में कुछ अलग था। तो वो मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास की थी और फिर अहमदाबाद कॉलेज में भी इंटर की पढ़ाई की थी। पहले हमारा आज का जो है शिक्षा नीति और पहले की शिक्षा नीति में बहुत तफावत है, अलग अलग है थोड़ी। तो वो पहले इंटर कहा जाता था, तो वो इंटर की पढ़ाई भी उन्होंने की थी और आगे बढ़ने के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे हमारा भारत छोड़ के। और इंग्लैंड जाने के बाद कैम्ब्रिज में उन्होंने गणित और भौतिकी यानी कि प्रकाश वो ऐसा सब आता है भौतिकी में, तो उनमें भी उन्होंने बीएससी किया था। बीएससी यानी कि साइंस में आप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि साइंस में 3 साल कॉलेज करने के बाद बीएससी की डिग्री हासिल होती है। तो वो भी उन्होंने परीक्षा पास करके सफलता प्राप्त की थी। और उसी समय इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ, युद्ध यानी कि लड़ाई। तो वो होते ही विक्रम भाई भारत लौट आए और भारत में आके उनका परिचय किनके साथ हुआ? उनका परिचय सर सीवी रामन, वो भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो प्रकाश की किरणें हैं उन पर कई सारे संशोधन किए हैं, तो उनके साथ उनका परिचय हुआ। और दूसरे थे डॉक्टर होमी भाभा, वो भी बहुत बड़े वैज्ञानिक है। उन्होंने भी परमाणु ऊर्जा में कई सारे आविष्कार किए हैं, तो उनका सानिध्य उनको मिला। और फिर उस समय हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में था। अंग्रेज हमारे भारत में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो उस समय हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन भी चल रहा था। तो वो आंदोलन देखकर वो बहुत बड़े प्रभावित हुए और सन 1942 में उनका विवाह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हुआ। तो वो विवाह सूत्र में बंध गए मृणालिनी के साथ। और फिर उन्होंने एक पीएचडी की। तो पीएचडी किस विषय में की? तो अंतरिक्ष की गहराई से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों, ऐसा सब्जेक्ट था। तो उसमें उन्होंने संशोधन किया और वहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। ब्रह्मांड यानी कि हमारा पूरा विश्व, हमारा जो गोल विश्व है उस पर तथा सौर मंडल यानी कि सूर्य और उसका परिवार, सौर मंडल यानी कि सूर्य और उसका परिवार, तो वो उसके विषय पर भी, उसके बारे में भी जो भी जटिल प्रश्न थे, जो भी समस्याएं थी, तो उनका भी प्रायोगिक हल निकालने का काम डॉक्टर विक्रम भाई ने किया। उनके बाद उनका सुझाव था कॉस्मिक किरणों के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि अगर कॉस्मिक किरणों के बारे में हमें कोई भी प्रयोग करने हैं तो हमें हमारे लिए हिमालय की चोटियां सबसे अधिक अनुकूल होगी। हिमालय पर्वत जो हमारे है उनकी चोटियां यानी कि शिखर, तो उन पर प्रयोग
करना बहुत ही अनुकूल होगा। तो उनका ये सुझाव था, तो वो भारत सरकार ने उनका सुझाव मान्य रखा और गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर का एक शहर है, हिल स्टेशन है, वहां पर घूमने जाते हैं। बहुत ही रमणीय दृश्य वहां पर बहुत सारे है, तो सब घूमने वहां जाते हैं, देखने जाते हैं। और वो पर्वत की चोटी पर ही है वो हिल स्टेशन। तो वहां पर भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से यानी कि वैज्ञानिक साधनों से सुसज्जित, लैस यानी कि सुसज्जित वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला स्थापित की। तो ऐसी प्रयोगशाला वहां पर उन्होंने बनाई, भारत सरकार ने बनाई। और फिर वो प्रयोगशाला में डॉक्टर विक्रम भाई के निजी प्रयासों से यानी कि खुद के प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में भी स्थापित हुई। ऐसी एक प्रयोगशाला कहाँ पर, हमारे अहमदाबाद में भी बनाई गई, स्थापित हुई। वहां भी कई सारे संशोधन चलते होंगे, संशोधन पूरे भी हो चुके होंगे और नए भी बनेंगे। और ये जो काम है विज्ञान का, उसके साथ वो आजन्म संबद्ध रहे, यानी कि आजन्म जुड़े हुए रहे। जब तक उनका जीवन रहा तब तक उससे वो विज्ञान के प्रयोगों से जुड़े रहे। इसके साथ ही हमने सुना था कि भी ये जो विक्रम साराभाई है, केवल विज्ञान में ही उनकी मास्टरी नहीं थी, यानी कि वो विज्ञान में ही कुशलता नहीं थी उनकी, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी उनकी कुशलता बहुत ही तेज थी। तो उन्होंने ये विज्ञान के साथ वस्त्र उद्योग यानी कि जो हम कपड़ा पहनते हैं उनका जो उद्योग है, कपड़ा कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, कैसे क्या क्या उनमें क्या क्या उसकी जो सिस्टम क्या होती है, तो वो सब तकनीकी समस्या। एक कपड़ा ऐसे तो नहीं बनता, इसको बनाने भी कई सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ होगा और सिस्टम भी होगी, ये कैसे बनता है वो। तो उनमें जो समस्याएं आती थी, अच्छी क्वालिटी पाने के लिए अच्छा काम करना पड़ता है, तो अच्छी क्वालिटी अच्छी पाने के लिए सफलता यूं ही नहीं मिलती, उनमें भी कई सारी समस्याएं आती है और उनको हल करने में टाइम तो लगता है ना। तो वो समस्याएं निकालने के उद्देश्य से ये विक्रम साराभाई है, उन्होंने अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। ये है टेक्सटाइल ये पूरा नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। ये सुनते तो लेकिन ये अगर कोई ऐसा कहे अटीरा, ऐसा कोई बोले आपको अटीरा, तो तुरंत ही दिमाग में ख्याल आ जाएगा एक कापड़ टेक्सटाइल के बारे में बात की है। तो ये उसका पूरा नाम है और ये उसका संक्षिप्त नाम है अटीरा। तो उसकी भी आधारशिला विक्रम साराभाई ने रखी।
आधारशिला यानी कि हम जो भी काम करते हैं उसका जो प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसे आधारशिला कहते हैं। तो उसकी आधारशिला, अटीरा की आधारशिला भी विक्रम साराभाई ने रखी थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर ऐसे विषयों पर भी उन्होंने काम किया है। सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के वो सदस्य बने थे। परमाणु ऊर्जा विज्ञान में पढ़ते होंगे आप, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये ऐसा इसमें जो ऐसे विषय है उनकी जो आयोग था, समिति, आयोग यानी कि समिति, तो उनके भी वो सदस्य बने गए थे। और डॉक्टर भाभा, हमने आगे पढ़ा कि विक्रम उनके इंग्लैंड से आने के बाद उनका परिचय डॉक्टर होमी भाभा से हुआ था। तो वो पहले परमाणु ऊर्जा आयोग का भार वो संभालते थे, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तो उनके मृत्यु के पश्चात वो संस्था था, उसका भार डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया और उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र की भी रचना की और उसके वह सबसे पहले अध्यक्ष बने। भारतीय अनुसंधान केंद्र के सबसे पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई बने। ये सब सफलताएं हासिल करने का अथाक यानी कि बिना थके, बिना रुके काम ही काम, पूरा दिन काम ही काम करते रहते थे। ऐसा परिश्रम करके ही ये सब सफलताएं उन्होंने हासिल की। और उनके ही प्रयासों से दूरसंचार यानी कि हम मोबाइल फोन से दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं। दूरदर्शन यानी कि टीवी पर हम रोज बरोज सब कुछ देखते हैं। और मौसम विज्ञान यानी कि बारिश आने वाली है, कब आएगी, नहीं आने वाली है, ये सब हमारा जो मौसम है उनकी जानकारी का विज्ञान, वो सब हमें कैसे दिखता है, तो वो सब हमें यहाँ पर दिखने के लिए अंतरिक्ष में ऐसे उपग्रह होते हैं, तो वो हमें ये सब दिखाते हैं। तो ये अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का ये जो विज्ञान है उन पर भी विक्रम साराभाई ने सफलतापूर्वक कार्य किया था। डॉक्टर विक्रम भाई ने अपना पूरा जीवन भारत के विकास के लिए, विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था। उनको कई सारे पुरस्कार भी मिले थे, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मरणोत्तर। ये सब जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनको ही मिलते हैं, तो ऐसे सब पुरस्कार भी उनको मिले थे। और हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी कि पूरे विश्व का जो संघ है उनमें यूनेस्को नामक एक विभाग है, उनके भी वो अध्यक्ष बने थे। और उनको इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का भी प्रमुख बनाया गया था। 1970 में अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के परिषद के भी वो प्रमुख थे। कई सारी संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो रह चुके हैं। तो ऐसे उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे हमारे विक्रम साराभाई। उनके प्रयासों से वो विज्ञान में भी काम करते थे और सामाजिक काम भी करते थे। उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र
और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। तो अहमदाबाद में जो लोक विज्ञान केंद्र है, नेहरू विकास संस्थान है, वो समाज के लिए काम करती है, युवाओं को जागृत करने के लिए काम करती है। तो उनका भी निर्माण उन्होंने किया था। और फिर ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते करते 21 दिसंबर 1971 की रात को उनको त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में निरीक्षण कार्य करने के लिए भेजा गया था। ये थुम्बा है, तो वहां से स्पेस में रॉकेट भेजा जाता है। अंतरिक्ष में जो भी खोज करनी होती है तो उनके लिए यहाँ से भेजा जाता है। तो वहां उसका निरीक्षण करने के लिए विक्रम साराभाई को भेजा गया था। और वहां वो एक होटल में ठहरे थे और वहां हृदय रोग की बीमारी अचानक उनको हुई और वो हमसे दूर हो गए। तो ऐसे थे महान विक्रम साराभाई। तो इनके बारे में आज हमने देखा। तो यहाँ हमारी इकाई यहाँ खत्म होती है। इकाई में अभ्यास दिया गया है, वो अभ्यास आप ध्यान से पढ़ लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना। इसके बाद स्वाध्याय भी है, वो भी आपको करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, अपने टीचर को बताना है। अभ्यास, स्वाध्याय सब कुछ आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। और हमारा जो एकम कसौटी का जो टेस्ट आएगा उसमें भी आगे हमने पढ़ाया था हिंद देश के निवासी और अभी हमने पढ़ा डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये दो इकाई में से आपकी एकम कसौटी आएगी। तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना और तैयारी इसके प्रश्नों की कर लेना। फिर मिलेंगे।